अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्टडी किया था। बोरिंग पार्ट, मुश्किल पार्ट, टेक्निकल पार्ट इज़ ओवर। ड्राइंग, जैसे मैंने आप शुरू में आपको बताया था कि ड्राइंग जो है वो एक फ़न एक्टिविटी है। क्योंकि हम उसको बेसिक लेवल से सीखना शुरू कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसकी जो थेरेटिकल पार्ट है वो भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। लेकिन अब फ़न पार्ट स्टार्ट हो गया है। आज से हम फॉर्मली जो स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस है, लेसन है, वो स्टडी करेंगे। और पहला हमारा जो लेसन है वो बेसिक फॉर्म्स के ऊपर होगा। वैसे तो मेरी सजेशन ये है कि आपको जो भी सामने नज़र आता है, जो भी आपका दिल करता है वो ड्रॉ करें। ड्राइंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। लेकिन बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से उसको एडवांस लेवल तक बढ़ाने के लिए अपनी प्रैक्टिस किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से हम इस पूरी एपिसोड को, पूरी सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। सो अभी हम करेंगे बेसिक फॉर्म की प्रैक्टिस, और वो स्टडी करेंगे कि उसको किस तरह से हम देखते हैं, उस लाइट को किस तरह से स्टडी करेंगे, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ कैसे अप्लाई होगा इन सारी प्रैक्टिसेस के अंदर। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि जो बेसिक फॉर्म्स हैं उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके जी, आज से हम फॉर्मली स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक फॉर्म्स की प्रैक्टिस ड्राइंग के अंदर। हमने पर्सपेक्टिव स्टडी कर लिया है, हमने वार्म अप एक्सरसाइजेस देख ली हैं, हमने बेसिक शेप भी डिस्कस कर ली है। अगर हम रिव्यू करें बैक जाके डिज़ाइन की एलिमेंट्स के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ शेप को डिस्कस किया है कि वो ऑर्गेनिक होती हैं और ज्योमेट्रिकल होती हैं। इसी तरह से हम ड्राइंग के अंदर भी ये दोनों सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी ज्योमेट्रिक शेप्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी सजेशन ये है कि हम लाइव ड्राइंग से पहले आप फोटोग्राफिक रेफरेंस को लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू करें, बिकॉज़ फोटोग्राफिक रेफरेंस को रीड करना आई के लिए इजी होता है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट सामने रख के ड्रा करते हैं हम, तो उसकी एंगल्स और उसके प्रोपोर्शंस को रीड करना और स्टडी करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हम फोटोग्राफिक रेफरेंस से शुरू करेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। हमने इनिशियली शेप्स को डिस्कस किया था। बेसिक शेप के ऊपर जब लाइट 3D फॉर्म में फॉर्म में आती है तो उसे हम फॉर्म बोलते हैं। उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसकी फॉर्म और ज़्यादा डिफाइन हो जाती है। इसी तरह से ये अगर हम सिलेंडर को देखें तो हमें बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि इसका जो लाइट सोर्स है वो क्या है। तकरीबन यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से ये शेडोज़ बन रहे हैं। इसका हार्ड शेडो आप अगर देखें इस तरह से बन रहा है, क्यूब के इस तरफ सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेडो बन रहा है। और क्योंकि लाइट एंगुलर है इसीलिए टॉप के ऊपर लेफ़्ट साइड से के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्कर शेडो है। अभी हम ज़ाहिर है इसकी शेडिंग उस तरह से प्रॉपर नहीं करेंगे, लेकिन लाइट जितनी आप अच्छी रीड करेंगे उसी तरह से इसकी फॉर्म को आप ड्रा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हमने इसके अंदर जो प्रैक्टिस की थी कर्वी लाइंस की और स्ट्रेट, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस की, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले ड्राइंग करने के लिए हमने इसके स्ट्रक्चर को रीड करना है, डिफ़ाइन करना है। इसलिए मैं लेड पेंसिल से पहले इसका स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से इसको अप्रोच करना है। इनिशियली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट इनमें से हम स्पॉट करेंगे, पहले उससे शुरू करेंगे ताकि हम उसके जो प्रोपोर्शंस हैं उसके रिलेशन में डिफ़ाइन कर सकें कि इस एक लाइन के हिसाब से ये लाइन कितनी बड़ी बन रही है, कि कितना इसका प्रोपोर्शन बन रहा है एक दूसरे के रिलेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी क्यूब से कर लेते हैं। अब मैं सिर्फ इसके अभी एंगल्स को देख रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या एंगल्स हैं। अभी बिल्कुल भी मैं इसमें उसको एग्जैक्टली जिस तरह से ये बन रही है वो ड्रॉ नहीं कर रहा। ये अगर आप दो लाइंस देखेंगे, ये और ये दोनों से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब है। हम यहाँ पर हमें वर्टिकल लाइंस चाहिए। अभी मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डेवलप करूँगा क्योंकि ये ट्यूब है, इसकी लाइन तकरीबन एक साइज़ की है, लेकिन अगेन वही 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो ये लाइन इसके हिसाब से छोटी लग रही है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ और सेम वही एंगल जो हमने पर्सपेक्टिव में स्टडी किया था। इसी के रिलेशन में अगर देखें तो ये लाइन जो है, ये देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि ये इस क्यूब की लाइन में कहाँ पर आ रही है। तकरीबन 1/3 से थोड़ा सा कम, 2.5 यहाँ पर कहीं होनी चाहिए ये।
अगेन हमने उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है इसका सिलेंडर, इसको अगर डिवाइड करके हम देखें तकरीबन 4th पार्ट है। इसी तरह से हमने इसको डिवाइड किया, 4th पार्ट को मार्क कर लिया। इसी रिलेशन में बाकी सारे प्रोपोर्शंस हम डिफाइन कर रहे होंगे। अभी मैं क्विकली इसको अप्रोच करता हूँ सर्कल को डिफाइन करने के लिए कि इसके दरम्यान में कितनी स्पेस बन रही है। अगर हम देखें वही अगेन 1 पार्ट है, ये जो है तकरीबन यहाँ पर फॉल कर रहा है। और सर्कल की हाइट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई इस तरह से फ़ोटोग्राफ लें उसको बेशक मार्क करें, उसके ऊपर ये जो प्रोपोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से इसके ये जो रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें मार्क करें ताकि आपको शुरू में प्रोपोर्शंस डिफ़ाइन करने आसान हो जाए। अभी हम फाइनल ऑब्जेक्ट ड्रा नहीं कर रहे, अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि हम बेसिक ड्राइंग कैसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से ये सर्कल की हमें हाइट मिल गई है, ये इसका एंड पॉइंट है सर्कल का। अब अगर मैं इस पर कुछ सर्कल ड्रा करूँगा तो ये तकरीबन एक स्क्वायर के अंदर बनेगा। मैं इसकी एटलीस्ट बाउंड्री डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह से क्यूब का जो ओवल है, तो अगर हम गौर से देखें तो मैंने अभी सिर्फ इसके एंगल्स जो बन रहे हैं उनको डिफ़ाइन किया, तो हम तकरीबन मोर और लेस डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के करीब करीब है। ड्राइंग बेसिकली स्टडी इन्हीं चीज़ों की है कि आप लाइन या पर्सपेक्टिव, जो भी एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो प्रोपोर्शंस नज़र आ रहे हैं, उनको अगर आप रीड कर लेंगे अच्छी तरह से और उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा फाइनल ड्राइंग डेवलप करने के लिए। अब मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फ़ाइनल ड्राइंग हमारी किस तरह की होनी चाहिए। लाइन की प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आप जितनी करेंगे उसी हिसाब से आपकी लाइन में फोर्स ज़्यादा आएगी। ये हमारा स्फीयर है, इसी तरह से जो हमने स्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके अंदर से जो क्यूब निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं उसके हिसाब से आपको एक बेसिक शेडो जो हमने डिफ़ाइन किया था कि लाइट सोर्स क्या है, तकरीबन ये है। बिकॉज़ इस फ़ोटो में हमें नज़र आ रहा है कि लाइट कहाँ से फॉर्म हो रही है। तो अगर हम इसके हिसाब से शेडिंग करें तो हमने यही देखना है। और शेडिंग भी जो बेसिक लेवल पे आपने स्टार्ट करनी है वो लाइन से करनी है, मर्ज करके शेडिंग नहीं करनी। ये डार्केस्ट है, उसके बाद जो टॉप पार्ट है वो लाइट है, उससे डिस्टेंस लाइन के दरम्यान में बढ़ा देंगे तो शेड डार्क बढ़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी तरह से हमें इसके शेडोज़ डिफ़ाइन करने चाहिए। इसी तरह से जो राउंड शेप है उसके ऊपर ये फॉर्म और तरह से होगा शेडो। अगर हम ये देखें ये डार्केस्ट पार्ट है, फिर लाइट हो गया, इधर से भी लाइट हो गया, बिकॉज इस तरफ लाइट फॉर्म हो रही है यहाँ पे। पहले डार्केस्ट कर लें, लाइन का डिस्टेंस बढ़ा के हम लाइटर शेड भी इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं। कोर्स अभी मैं इसकी बहुत रिफाइंड रेंडरिंग के अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्यूब के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि वो सर्कुलर होती है तो उस पर जो लाइट पड़ रही है वो भी सर्कुलर फॉर्म में है। ये इसका डार्केस्ट शेडो है, फिर लाइट है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। शेडो के बारे में हम डिटेल में एक पूरा लेक्चर करेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लें तो क्यूब पे यहाँ पर डार्केस्ट बन रही है बिकॉज ये इसका ऑपोजिट साइड बन रही है इसकी। उसके बाद ये लाइट होती रहेगी। तो वही हम अगर डिफ़ाइन कर लेंगे एरिया तो हम इस शेडो को मोर और लेस अचीव कर लेंगे। यहाँ पर लाइटेस्ट है क्योंकि यहाँ पर शेडो बन रहा है। फिर हम इसको ऑफ कोर्स रिफाइन करते जाएंगे पहले से भी ज़्यादा।
अब अगर हम देखें कि ये लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से जो एक हार्ड शेडो बन रहा है वो ये है, ये बेसिकली इस क्यूब का शेडो है, सफ़ियर का शेडो जो क्यूब के ऊपर पड़ रहा है, उसको भी हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हम उसको इस पूरी ड्राइंग के अंदर सबसे डार्केस्ट जो पार्ट है वो इसका शेडो है, सफ़ियर का जो क्यूब के ऊपर पड़ रहा है। एक बार मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि ये बेसिक शेप्स आई मस्ट से कि आप नेट से, इंटरनेट से इस तरह की 3D फॉर्म्स निकालें। इनिशियली अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्यूब के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ वही ड्रॉ करें। इनिशियल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम ये जो एंगल्स हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, फिर जो कर्व्स हैं, फिर जो प्रोपोर्शंस हैं एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरे ऑब्जेक्ट के, और लाइट की जो डायरेक्शन है, और ऑफ कोर्स लाइन के थ्रू इसको हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये स्टडी करना हमें। तो आई होप ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए। यही ड्राइंग हम आपको, इसका लिंक भी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें और हमारे साथ शेयर करें, सो दैट हम उसके ऊपर आपको फीडबैक भी दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी ज़्यादा एडवांस फॉर्म में जाएंगे, मे बी हम ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो है उसके ऊपर कोई स्टडी करके देखेंगे कि वो किस तरह से हम रीड करेंगे और उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और किस तरह से फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ड्राइंग तो अभी स्टार्ट हुई है, मैंने भी स्टार्ट की है बहुत अरसे बाद। मतलब मैं बिल्कुल डिज़ाइन में हम उलझे रहते थे और अब मैं कहा अच्छा मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं भी जो करूँ। सो ये इमेज हम डिस्क्रिप्शन में ऐड भी करें और आप भी रेगुलर करते रहें प्रैक्टिस। कुछ स्टूडेंट्स बहुत रेगुलर हमसे शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमें शेयर करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो बेहतर करेगा ना हम उसको शाबाश देंगे। तो उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, या हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया कर लीजिए। बेल आइकन अगर हिट नहीं किया, बेल आइकन एक्चुअली हम बार बार क्यों कह रहे होते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे हमारी आने वाली नई वीडियो का, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी हिट कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। शर्जील साहब माशाल्लाह बहुत रेगुलर हमारा टाइम दे रहे हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।